हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 11 o'clock के आसपास का टाइम रहा होगा और हम पहुंच गए थे यहाँ मेट्रो स्टेशन पे। घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि एकदम सडन प्लान हमारा बना था। रात तक कोई प्लान नहीं था और मतलब उसकी वजह से फिर मैंने घर पे वो स्टार्ट भी नहीं करा। और बहुत ज़्यादा हौच पौच में, जब मनीष के जितने भी काम होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हौच पौच में करवाते हैं, तो इसलिए फिर जल्दबाजी में मेरे को निकलना पड़ा। तो इसलिए फिर मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मेरे हेयर्स का हाल आप देख ही सकते हो कैसे हो रहे हैं। वैसे घर पे मैं वैसे मैसी सा एक बन बना करके रखती हूँ और उसके बाद वैसे भी हेयर्स थोड़े से कर्ली हो रहे थे, मतलब वेव आया हुआ था। वैसे मेरे हेयर्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो वेव आया हुआ था क्योंकि वॉश नहीं थे। और फिर उसके बाद सडन हमारा प्लान बन गया आने का, तो हेयर वॉश फिर मैंने स्पेशली इसलिए भी नहीं करा क्योंकि हमें आज पूरा दिन घूमना है, तो डस्ट से वैसे भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर इसलिए मैंने हेयर वॉश भी नहीं करा था। तो मेरे हेयर्स में ना नॉट्स लिटरली बनने लगी थी, इतने ज़्यादा मतलब थोड़े से मैसी से हो रहे थे। बाइक से आए थे ना, क्योंकि बाइक हमने मेट्रो पे लगाई थी और मेट्रो तक हमारा घर से ना एकदम सीधा सीधा रास्ता है, लेकिन रास्ते में आ गया था मनीष का फ़ोन। तो वो मुझे बहुत ही दूर से घुमाते हुए मेट्रो पे लेकर के आए, वो भी इतनी तेज़ धूप में। तो करते हैं वो कई बार, जब उनका फ़ोन आ जाता है ना, तो वो अपने काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि वो टाइम लगा देते हैं हर चीज़ में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम फाइनली मेट्रो हमने ले ली थी। हमारे घर के पास में ही है बिल्कुल मेट्रो स्टेशन वैसे तो यहाँ पे मेट्रो ले ली थी। खड़े होकर के आना पड़ा था क्योंकि मेट्रो में जो है वो इतना ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं है, बैठने बैठने की सीट तो बहुत ही रेयरली मिलती है। मैं तो जितनी बार गई हूँ ऑलमोस्ट खड़े होकर ही जाना पड़ता है, सीट मिलती नहीं है। उसके बाद यहाँ से हमने एक मेट्रो दूसरी चेंज करनी थी, तो उसके लिए हम चल करके जा रहे थे। काफ़ी दूर चल करके जाना था ये वाले मेट्रो स्टेशन पे। और फिर हम दूसरे मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे, जो कि हमें जहाँ से मेट्रो लेनी थी। और हमारी आंखों के सामने हमारे को ट्रेन ने बाय बाय कर दिया था और हम सिर्फ एक दो कुछ सेकंड से लेट पहुँचे थे। हम वहाँ पे एस्केलेटर पे ही थे और हमारे सामने से मेट्रो चली गई थी। तो अभी हमें यहाँ पे 2-3 मिनट फिर से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 मिनट लग जाते हैं दूसरी मेट्रो आने में। तो फिर हम यहाँ पे खड़े हुए थे अपनी मेट्रो का वेट करते हुए और फाइनली फिर मेट्रो आ गई थी हमारी। वैसे हम जाने वाले थे जस्ट, ये जो व्लॉग है, हम देहरादून से जब रिटर्न आई थी मैं अपने ससुराल से, ये उसके 1 या 2 दिन बाद का व्लॉग है। मैं ये शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ से आते हुए थोड़ा सा बेटू की तबीयत ख़राब चल रही थी, मतलब नॉर्मल चल रही थी। उसको स्टमक एक हो रहा था, जैसे कि मतलब गर्मी वगैरह की वजह से हो जाता है, तो वो ठीक हो गया था। फिर वो स्कूल वगैरह जा रही थी, तो हम गए थे देखने के लिए। तो उसके बाद फिर जब हम आए थे ना, तो ये व्लॉग मेरे को शेयर करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। एकदम उसकी सडन जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ये रखा हुआ था। आई थिंक ये सैटरडे का व्लॉग रहा होगा, जो कि थोड़ा सा लेट मैं शेयर कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो आप भी मैं बताती हूँ हम किस लिए जा रहे थे। हम जा रहे थे बिल्डर से मिलने के लिए जा रहे थे। हमारी अपॉइंटमेंट थी, मतलब मॉर्निंग में ही ली थी क्योंकि हमारा सडन प्लान बना था। तो हम यहाँ पे अपने लिए एक फ़्लैट सर्च कर रहे थे। सोच रही थी कि ये अभी वीडियो शेयर करने का सही टाइम है या नहीं है। वैसे अभी कुछ फ़ाइनल नहीं है, अभी जस्ट हम फर्स्ट विज़िट पे जा रहे थे क्योंकि मनीष ने बोला कि हम अपने प्रॉपर मन से, मतलब अपने अकॉर्डिंग हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो लेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे इन भूख से इतना मतलब वो हो गए थे। इनको ये है कि एक रास्ते में पहुँचते हैं ना, इनको सबसे पहले भूख लग जाती है। तो ये मेरे को कुछ बोल रहे थे कि अब मैं आगे बिल्कुल नहीं निकलूँगा मेट्रो स्टेशन से जब तक मुझे यहाँ कुछ खाने के लिए मतलब खाने नहीं दोगी। और यहाँ आए तो भैया थे ही नहीं, शॉप वाले भैया ही नहीं थे। तो इन्होंने 1-2 मिनट वेट करा, मतलब देख रहे थे इधर उधर कहाँ है, बट वो थे नहीं। फिर उसके बाद ऊपर वाले फ्लोर पर आए, तो यहाँ पे ये छोटी सी शॉप बनी हुई थी। तो यहाँ पे ये देख रहे थे कि क्या खाऊं। इनका घर से निकलते ही ब्रेकफास्ट वगैरह हम करके आए थे, बट घर से निकलते ही इनको भूख लग जाती है हल्की फुल्की, मतलब मंचिंग और क्रेविंग्स होती हैं ना, वो होने लगती हैं। तो फिर यहाँ पे हमने पफ़्स लिए थे। मनीष ने लिया था आलू वाला पफ़ और मैंने लिया था पनीर पफ़, और साथ में उन्होंने लिया था लीची जूस। और मैं अभी अपना जो ये पफ़ है ये फ़िनिश कर ही रही थी, उससे पहले उन्होंने साथ में मीठा भी ले लिया था। ये कुछ चॉकलेट वाले बिस्किट लिए थे, मैं अभी खा रही थी। ये देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता आता है। फिर उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन से पहुँचे और हम यहाँ पे फ़र्स्ट बिल्डर से मिले। हमने 2-3 बिल्डर से अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर रखी थी कि हम, ताकि एक दिन में, क्योंकि काफ़ी दूर था हमारे घर से, तो हमने 2-3 बिल्डर से यहाँ पे अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर रखी थी ताकि एक दिन में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख सकें। तो यहाँ आ गए थे हम फर्स्ट वाले फ्लैट को देखने के लिए। हमें जिस टाइप की नीड थी हमने वो उनको बता दी थी, तो उनके हमारी नीड के अकॉर्डिंग उनके पास जो जो ऑप्शन थे वो उसके अकॉर्डिंग उनको दिखा रहे थे। तो अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट विज़िट पे आए थे। अभी काफ़ी टाइम लग जाता है अच्छा सा अपने अकॉर्डिंग घर सर्च करने के लिए।
तो ये वाला फर्स्ट वाला हमें घर दिखाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, लोकेशन भी ठीक ठाक थी और मतलब अच्छा लग रहा था। ये वाला हमने जो था अपनी विश लिस्ट में ऐड करा हुआ था। बाकी आजकल जो है वो थोड़ा सा मिरर वर्क बहुत ज़्यादा चला हुआ है किचन में भी, और थोड़े न्यूट्रल कलर जो होते हैं वो मेरे को ज़्यादा पसंद आते हैं। इसमें जो था ना वुड का वर्क कर रखा था, जिससे ना थोड़ा सा स्पेस जो होता है वो मतलब कम दिखता है। अगर हम घर पे न्यूट्रल चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारा घर का स्पेस जो है वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है। तो वो तो मतलब कस्टमाइज़ करवा सकते थे, लेकिन जो वुड वर्क हुआ था वो तो एज़ इट इज़ रहने वाला था। बाकी अच्छा लग रहा था ओवरऑल, मतलब ये वाला कलर अच्छा लगता है। और जो भी वॉलपेपर वगैरह लगे हुए थे अंदर, वो उन्होंने बोला था ये कस्टमाइज़ आप करा सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपको जैसा भी करवाना हो। तो ये अलमीरा थी, 2 BHK का ये फ्लैट था। बाहर का जो एरिया वो ड्राइंग एरिया था, और अभी जो मैंने दिखाया ये बेडरूम था। और अभी इससे पहले जो दिखाया था वो मास्टर बेडरूम था, और बालकनी भी मैंने दिखाई थी, और सीलिंग पे कुछ इस तरह का वर्क हो रहा था। इसके साथ मतलब बाहर का जो एलिवेशन था वो मैंने आपको फ्रंट में दिखाया था। उसके बाद हम आए थे सेकंड वाले फ्लैट पे, तो बाहर से कुछ इस तरह का उसका व्यू था। मतलब फ्लैट्स तो काफ़ी सारे अच्छे लग रहे थे, बट लोकेशन का हमको थोड़ा सा था, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी कंजेस्टेड गलियाँ भी हैं, तो हमें कार पार्किंग वाला चाहिए था जहाँ पे कार जो है वो इजीली पार्क हो सके। बाकी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, क्योंकि हर जगह पे अभी समरसीवर है और डायरेक्ट पानी भी आता है। और सेकंड वाला फ्लैट ये देखा था, ये तो देखते ही मेरे को इतना ज़्यादा मतलब हैवी हैवी सा लग रहा था कि इतने डार्क डार्क चीज़ें थी इसमें। तो ये वाला मेरे को मतलब उतना पसंद नहीं आया था। वैसे तो उन्होंने बोला था कस्टमाइज़ है, बट ठीक है, मेरे को उतना ज़्यादा ये पसंद नहीं आया था। वैसे इसमें वर्क काफ़ी सारा हो रखा था, इसमें अलमीरा भी थी, और साइड में कुछ इस तरह से शो पीस और सामान वगैरह रखने के लिए भी स्पेस दिया हुआ था। और ये एक छोटा सा वेंटिलेशन था। मेरे को मेनली रिक्वायर्ड था कि जिसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा वेंटिलेशन हो घर में, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और किचन का भी, किचन छोटी सी थी, एल शेप में थी, और मतलब ठीक थी, कलर्स वगैरह अच्छे यूज़ करे हुए थे। और ये इसका सेकंड बेडरूम था, ये आई थिंक बालकनी से अटैच था। हाँ, ये वाला जो था बालकनी से अटैच था, बाहर की साइड इसकी बालकनी थी। मेरे से गेट नहीं खुल रहा था तो इसलिए फिर मैंने खोला नहीं, हाँ खुल गया था। तो ये इसका वॉशिंग एरिया और छोटी सी बालकनी थी जो मास्टर बेडरूम से अटैच थी। और उसके बाद आए थे हम थर्ड वाले फ्लैट में। काफ़ी सारे हमने फ्लैट्स देखे थे उस दिन, और ये इसका कुछ फ्रंट का ड्राइंग एरिया था। ये इसमें काफ़ी सारे, इसमें सबसे ज़्यादा वुड वर्क हो रखा था जितने भी हमने फ्लैट्स विज़िट करे थे। इसमें बाहर एलईडी पैनल के नीचे भी ऐसे कवर करा हुआ था, और सोफ़ा वगैरह भी काफ़ी अच्छा लगा हुआ था। और मतलब बेडरूम्स में भी जो वर्क वगैरह था, क्विल्टिंग वर्क, वो भी काफ़ी अच्छा था। अलमीराज भी थी, और स्टोरेज काफ़ी सारी बनी हुई थी इस वाले फ्लैट में। जैसे अंदर आते ही सबसे पहले शू रैक वगैरह बना हुआ था, और दोनों रूम्स जो थे वो वेंटिलेटेड थे। इसमें अलमीरा, स्लाइडर अलमीरा लगी हुई थी, और साथ में ड्रेसिंग एरिया भी बना रखा था प्रॉपर, बड़े बड़े ड्रॉजेस भी थे इसमें। तो ये ठीक था। बस इसमें थोड़ा सा मेरे को बालकनी जो थी ना वो बहुत पास में थी, कि साथ वालों के घर से ना आप हेलो कर लोगे, या फिर खाना भी लेन देन करना हो तो कर लोगे। तो वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मेनली इसकी जो गली थी ना वो थोड़ी कंजेस्टेड थी। और बाकी सब कुछ अच्छा था इसमें। किचन वगैरह तो मतलब एल शेप में ही थी मोस्टली सभी की। और बाहर का कुछ इस तरह का इसका एरिया था, ये क्विल्टिंग वर्क करा हुआ था सारा। और इसमें बाहर की साइड मंदिर भी एक बना हुआ था। ये फोर्थ वाला फ्लैट था, आई थिंक ये फिनिश हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये फोर्थ वाला फ्लैट था। तो उसमें बाहर की साइड ये इस तरह से, ये 3 BHK था। हमारे को 2 BHK की नीड थी, बट भैया मतलब 3 BHK ले आए थे कि ये 2 BHK की रेंज में 3 BHK भी बना हुआ है। वो बस फिर लोकेशन का फ़र्क हो जाता है। और किचन इसकी थोड़ी सी स्पेशियस थी, जैसे कि ये 3 बेडरूम वाला था, 3 BHK था, तो ऑब्वियसली इसमें स्पेस 2 BHK से ज़्यादा ही था। और ये इसकी बालकनी वगैरह थी। मतलब फ्लैट्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमें ना मेन प्रॉब्लम ना थोड़ी गली से थी, हमें थोड़ी प्राइम लोकेशन चाहिए थी। और ये जो मेट्रो से की कनेक्टिविटी से था वो आई थिंक 1 या 1.5 किलोमीटर अंदर था, बट हमें चाहिए था कि या तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, या फिर मैक्सिमम 100, 200, 300 की रेंज में हो मीटर्स, इससे ज़्यादा ना हो, ताकि कनेक्टिविटी के एकदम पास में रहो ना तो ज़्यादा अच्छा। दिल्ली में जितना अंदर अंदर जाओगे फिर कंजेस्टेड गलियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा अंदर जाना नहीं था, थोड़ी सी हमें प्राइम लोकेशन पे ही देखना था जो कनेक्टिविटी के एकदम पास हो। और इस तरह से पूरा क्विल्टिंग वर्क करा हुआ था। और देखो मैं अंदर वाले बेडरूम में हूँ तो बाहर तक काफ़ी स्पेस था, मतलब बड़े साइज़ का था। इसका जो थर्ड वाला बेडरूम था ये वेंटिलेटेड नहीं था।
तो ठीक है, 3 BHK का हमारा वैसे भी नहीं था। उसके बाद ये 4th या 5th वाला था फ्लैट जो हम देखने गए। हमने काफ़ी सारे फ्लैट्स देखे थे और उन्हीं बिल्डर से देखे थे। फर्स्ट वाले जो भैया थे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई थी। उसके बाद हम सेकंड बिल्डर के पास भी गए थे। तो पहले मैं ये दिखाती हूँ। तो इसका पार्किंग स्पेस भी काफ़ी सारा था और मतलब बोल रहे थे भैया कि जैसे हल्का फुल्का छोटा मोटा गेट टुगेदर होता है वो आप पार्किंग एरिया में कर सकते हो। तो काफ़ी बड़ा था पार्किंग एरिया, सभी में था। एक आधा कोई फ्लैट रहा होगा जिसमें कार पार्किंग नहीं होगी, बट मेनली अगर कार पार्किंग दी हुई है लेकिन आपकी गली ही इतनी कंजेस्टेड है कि आप कार लेकर आ रहे हो तो 36 उसमें स्क्रैच लग रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर आ गए थे हम 5th वाले फ्लैट को देखने के लिए। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फ्लैट्स तो सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे। मेन जो प्रॉब्लम थी, सब फ्लैट्स में बहुत अच्छा वर्क करा हुआ था, क्विल्टिंग वर्क था फुल्ली। और किसी किसी में तो स्पेसिस में ही कुछ हैंगिंग लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। और इस तरह का वॉशरूम था। वॉशरूम में नीचे वैनिटी वगैरह भी बनी हुई थी। और मतलब वैसे वीडियो में ना उतना अच्छे से समझ नहीं आता, बट अगर आप एक्चुअल में जा कर के देखोगे ना तो फ्लैट्स वगैरह काफ़ी अच्छे बने हुए थे। और जो मटेरियल यूज़ करा हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा चीप नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ओके ओके था। और इसकी किचन वगैरह भी मतलब वाइट कलर का जो आजकल चला हुआ है ना प्लेटफॉर्म, वो लगा हुआ था। और थीम वगैरह भी अच्छा था, थोड़ा लाइट सा था। सेम इसका भी था कि सामने बहुत कंजेस्टेड था। तो हमने बोला था भैया को कि हमें मतलब उन्होंने प्राइम लोकेशंस भी हमें दिखाई थी। स्टार्टिंग उन्होंने थोड़े से लो रेंज से करी थी, ये 2 BHK की रेंज में, वो 3 BHK हमें दिखा रहे थे। होता है ना कई बार हम घर वगैरह हम लेते हैं तो हमारा जितना बजट होता है उससे ज़्यादा ऑलवेज जाता ही जाता है। तो ये भी 3 BHK का था। इसमें ये अच्छा भी था, इसकी ठीक ठाक गली भी थी, लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी, किचन भी काफ़ी सुंदर लग रहा था इसका। और किचन में बाहर इस तरह से वर्क करा हुआ था। तीनों बेडरूम्स में हैंगिंग लाइट दी हुई थी और सारा वेंटिलेटेड था, फुली वेंटिलेटेड था। और बस प्रॉब्लम इसमें यही आ रही थी कि इसकी ना हमारी बालकनी की इससे बाहर निकलोगे ना तो सामने इलेक्ट्रिसिटी पोल था, वो भी कवर नहीं करा हुआ था। तो हमें था यार कि बच्चा घर पे है, बच्चा कई बार बालकनी में जाता है थोड़ा सा खड़ा होने के लिए, तो मतलब कई बार फॉल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है, तो वो सारी जो उसकी मतलब बिजली जो चिंगारियाँ सी निकलती हैं वो सीधा हमारी बालकनी में आएगी। तो इसलिए हमने ये वाला मतलब नहीं करा। बाकी ये वाला घर हमें काफ़ी पसंद आया था, बहुत स्पेशियस था और कलर्स वगैरह सब कुछ एवरीथिंग एज इट इज़ हमें बहुत पसंद आया था। और उसके बाद बड़ी थकी हारी कंडीशन में, क्योंकि हम बाइक से घूम रहे थे, तो हमारी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब फेस पे पूरी मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी। उसके बाद फिर हम यहाँ गए थे सेकंड बिल्डर के पास। यहाँ पे हमें मतलब हमने काफ़ी सारे ऑप्शन इन्होंने भी दिखाए थे और इन्होंने मतलब एक्चुअली हमें प्राइम लोकेशंस दिखाई थी। मतलब इनकी जो लोकेशंस थी ना वो हमें पसंद आई थी। जो वो वाले बिल्डर थे, ये उनका ऑफिस था। यहाँ पे जब सब चले गए थे ना उठ करके, तो तब मैंने हल्की सी रिकॉर्डिंग करी थी, क्योंकि फिर सब बैठे हुए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मतलब यहाँ पे मैं आई थी ना, मुझे लग रहा था यार मनीष इनका ऑफिस काफ़ी अच्छे से है, तो इनके पास प्रॉपर्टीज एंड वॉइस ओवर करते हुए मेरा फ़ोन ना आए, ऐसा रेयरली होता है। तो उसके बाद हम आ गए थे। उन भैया ने फिर अपने साथ मतलब इनको भेजा था, ये हमें फ्लैट्स वगैरह विजिट करा रहे थे। मतलब मेरे को ना लगा था कि यार जब इन्होंने अपने ऑफिस में इतना अच्छा वर्क कराया हुआ है तो अपने फ्लैट्स में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क कराया होगा। तो इनके जो मतलब घर थे वो फुली वेंटिलेटेड थे, लोकेशंस अच्छी थी, बट थोड़ा सा कंजेस्टेड थे। ऑब्वियसली अगर हमें हमारा बजट जिसके अकॉर्डिंग है, फिर हमें थोड़ी सी लोकेशन अच्छी चाहिए हो, तो फिर वो या तो फ्लैट का साइज़ छोटा हो जाएगा या फिर रेंज ऊपर जाएगी। तो बाकी ओवरऑल हमें पसंद बहुत आए थे। 2-3 और दिखाए थे, वो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई क्योंकि हमको इस टाइम पे 9:30-10 बज गए थे उनके ऑफिस में बैठे बैठे, क्योंकि मतलब हम उनसे लेट तक बात हो रही थी और कुछ फाइनल हम डिसाइड कर रहे थे, तो काफ़ी लेट हो गए थे घर पहुंचने में। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा आगे रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फ्लैट्स जो थे वो मैं दिखा चुकी थी। अभी तो बहुत चक्कर हमारे लगने वाले हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और उसके बाद हम निकले थे मेट्रो के लिए। जब हम घर पहुँचे थे ना, कुछ मार्केट में कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं बचा था और वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं खाया। सुबह से हम निकले थे, वही हमने पफ खाए हुए थे और तब से हम सिर्फ मतलब घूम रहे थे। इस टाइम तक हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। और उसके बाद फिर मेट्रो से हम पहुँचे फाइनली, जो हमारे घर के पास का मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहाँ आ गए थे। और
मतलब यहाँ पे मार्केट तो चलते हुए दिख रही है, घर पहुँचते पहुँचते हमें 10:30 पौने 11 हो गए थे और हमें कुछ खाने को ठीक ठाक मिल नहीं रहा था। बस मार्केट में हमारे ये बर्गर और नूडल्स वाले भैया पैकअप कर रहे थे, तो उन्होंने लास्ट हमें बना करके दिया और फिर हम घर आ गए थे। घर आके हमने यही खाया और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।